रोहित शेट्टी सर के साथ हमने पॉडकास्ट किया था। पता चला कि ये माँ बन गई है। कोई माँ अपने बच्चों को अभी रोकेगी। बहुत सारे चैनलों में काम कर लिया, लेकिन अब लगता है कि अब खुद मालिक बनना है, तो इसीलिए हमने चैनल अपने बनाए। और मैं पिछले 2 साल से विकी भैया को राखी बांध रही हूँ। अच्छा भारती जी, आप जहाँ रहती हैं धमाल मचाती हैं, अब सोनी ये के साथ जुड़ गई हैं, क्या धमाल मचाने वाली हैं अब? यार बहुत ज़्यादा धमाल। और इस बार सोनी ये ने बहुत अच्छा काम किया है। उनको पता चला कि ये माँ बन गई है, इसके घर में भी शीन चैन है, तो इसको ही लो। और मुझे बच्चों की फीलिंग पता है, जैसे गोला खाना खाता है तो मैं 1 घंटा उसको देखने देती हूँ सोनी है, और बोलती हूँ कि नहीं। लेकिन अब छुट्टियां होने जा रही हैं 29 से, तो भाई अब तो हम कह सकते हैं कि अपने फेवरेट कैरेक्टर के साथ आप खुल के टाइम बिताओ। और सोनी ए में जो जितने भी कार्टून्स आते हैं, जितने भी आते हैं, इतने अच्छे होते हैं ना, इतने क्यूट, बच्चों को मद्देनज़र रख के बनाए जाते हैं। और फर्स्ट टाइम फिल्म रिलीज़ हो रही है भाई सोनी ए पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। उस फिल्म के लिए बहुत मारामारी हुई है हमारी भी, हमें टिकट्स नहीं मिली थी, बच्चों ने पहले ही बुक कर लिया था, लेकिन इस बार मौका मिल रहा है देखने का। और 29 से नए एपिसोड्स आ रहे हैं अभी शिनचैन के, देखिए, मस्ती कीजिए। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, कोई माँ अपने बच्चों को अभी रोकेगी नहीं, क्योंकि छुट्टियाँ हैं, उनको अपने भाई के साथ वक्त बिताने दो। शिनचैन आपके लिए नए एपिसोड लेके आ रहा है। तो भारती जो है अपने बेटे गोला को कौन सा कार्टून दिखाती है, या वो कौन सा पसंद करता है? गोला तो वैसे घर में मम्मी डैडी को ही देखता है, उसके लिए हम ही हैं सबसे बड़े। लेकिन गोले को हमेशा से जब से वो थोड़ा बड़ा हुआ है, 2.5 साल से 3 साल में आया है, तो उसकी बातें, उसकी शरारतें, उसके कपड़े, लोग मेरे व्लॉग्स में भी बहुत लिखते हैं कि गोला हमारा इंडियन शिनचैन है। और वो वैसे ही सवाल पूछता है, वैसे ही लंबी लंबी बातें बनाता है, वैसे ही उसको पैनकेक पसंद है, वैसे ही उसको सब मीठा बहुत पसंद है। तो ये थोड़ा गुजराती शिनचैन है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि शिनचैन सबके घर में होता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का। पेरेंट्स को समझना पड़ता है कि बच्चे कितने भोले और प्यारे होते हैं। हाँ, वो हमारी बात मानते हैं, एग्ज़ाम चलते हैं, हम आधा घंटा 1 घंटा देते हैं उनको देखने को। पेरेंट्स हर टाइम छोटे बच्चों के लिए सही होते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे बच्चे की ग्रोथ। लेकिन जब छुट्टियाँ पड़ जाए ना, फिर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलना चाहिए अपने फेवरेट कैरेक्टर के साथ टाइम बिताने का। भारती का सिंह का कौन सा कार्टून बचपन में फेवरेट रहा? आप देख रहे होंगे भी प्रोमो में मेरा शीन शहन निकल रहा है, क्योंकि जब मैं अमृतसर पंजाब में होती थी तो हमारा शहन ही होता था, शीन शहन। मेरी मम्मी आज तक शीन शहन ला दे, शीन शहन ला दे, टीवी ते आंदा। मैं बड़ा शरारती का शीन शहन, जबकि शीन चैन है। मुझे सोनी ए के साथ जुड़ के पता चला कि वो शीन चैन है, वरना पूरा पंजाब साइड शहन ही कहते, शीन शहन। मेरा भी शीन शहन ही फेवरेट है, क्योंकि वो बड़ा शरारती और बड़ा दिमाग वाला बच्चा है। मम्मी ऐसे करो, आप ऐसे करो, और बहुत अच्छा बच्चा है, तो मेरा फेवरेट वो है। और अभी शिनचैन के लिए कुछ कर रही हूँ, तो मैं शिनचैन ही बोलूँगी कि मेरा फेवरेट है। अच्छा भारती, अभी हम लोग देख रहे थे कि आप और हर साथ में यूट्यूब चैनल चला रहे थे, पॉडकास्ट कर रहे थे, पर अभी वो खुद अकेला एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए हैं। हर्ष ने, हाँ, तो उसको भी लगा कि उसको अलग से कोई कमाई होनी चाहिए। नहीं नहीं भाई, मैंने ही शुरू करवाया, क्योंकि LOL जो है वो यूट्यूब चैनल में डेली व्लॉग करती हूँ, तो वो लोग मेरे नाम से जानते हैं, गोले के नाम से। हर्ष उसमें आता है एज ए गेस्ट, जैसे दादा लोग सेटिंग करके चले जाते हैं वैसे। बट मैं चाहती हूँ कि क्रिएटिव बंदा है, और क्रिएटिव जितनी भी चीज़ें हो उसके चैनल में आए। जैसे शोज़ आते हैं, आपने देखा होगा एनिमल्स वाले, हम बाहर जाके शूट करते हैं गेम शो, तो वो उसके चैनल के लिए है। आगे चल के बहुत बार बहुत सारे चैनलों में काम कर लिया, लेकिन अब लगता है कि अब खुद मालिक बनना है, तो इसीलिए हमने चैनल अपने बनाए। कहने को तो यूट्यूब चैनल है, लेकिन बहुत मेहनत लगती है सर, बहुत खर्चा होता है, और बहुत दिमाग लगता है। बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं जब हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, वो अपना बिज़ी होता है, मैं अपना बिज़ी। हाँ, मैं थोड़ी बैक स्टेज वाली नहीं हूँ, और मैं थोड़ा पहले काम वाली नहीं हूँ, वो थोड़ा बैक स्टेज पूरा 1 to 10 करने वाला है। मैं होता है कि मैं अगर स्टेज पे आ जाऊँ तो मुझे स्क्रिप्ट दो, मुझे फिर समझ आएगी। अगर 4 दिन पहले मुझे स्क्रिप्ट दे दो कि मुझे समझ ही नहीं आती। जब मैं कपड़े पहन लूँ, तैयार हो जाऊँ, लाइट जल जाए, मुझे फिर सारी चीज़ें समझ आती। मैं थोड़ी वो स्टैंड अप कॉमेडियन यही होते हैं, इम्प्रॉम्प्ट वाले होते हैं, क्योंकि हमें इम्प्रॉम्प्ट बोलने की आदत पड़ी होती है, तो इसीलिए। लेकिन हर्ष वो पूरा प्रॉपर टिपिकल एक गुजराती होते हैं ना, सू छे करू छे, वो A to Z पूरा अपना स्क्रिप्ट पढ़ के 5 नंबर पे क्या है, 3 नंबर पे। मैं थोड़ी बिंदास हूँ पंजाबी, मैं पंजाबी शिनचैन हूँ। अच्छा, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से काफ़ी दर्शकों को सेलिब्रिटीज़ के बारे में कुछ नई नई चीज़ें जानने को मिली हैं, तो कोई ऐसा सेलिब्रिटी रहा जिसके बारे में आपको लगा हो कि यार इसके बारे में ये नई चीज़ हमको पता चली? वैसे तो सर पॉडकास्ट हमने बाकी भी देखे हैं, बड़े सीरियस होते हैं। अच्छा, तो फिर उस रात आप कहाँ थे जब ये हुआ? हमारा बिल्कुल ऐसा नहीं है,
क्योंकि मेरी और हर्ष की इमेज ऐसी नहीं है, हम मस्ती मजाक वाले हैं। हमारा पॉडकास्ट ही शुरू होता है और सर बताइए क्या खा कर आए हैं आप। हमें कभी भी आज तक हमारे पॉडकास्ट में देख लीजिए, कभी नहीं ऐसे पूछा कि आपने मुंबई आए थे तो आपके पर्स में कितने पैसे थे, आप कहाँ कहाँ रहे। हमारे सवाल ही नहीं होते, क्योंकि हमारे पास भी पैसे नहीं थे, सामने वाले को क्या पूछे। बड़े मस्ती मजाक वाले होते हैं, लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को जानने का मौका मिला, वो भी हमारे जैसे ही होते हैं, हम ऐसे ही डरते रहते हैं। रोहित शेट्टी सर के साथ हमने पॉडकास्ट किया था, हमें लगता होगा कि वो बंदा अंडे खाता है, सैलड खाता है, बट नहीं, वो बंदा दाल चावल वाला है। दाल चावल और उनको आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो सिंपल खाने वाले हैं वो, क्योंकि मैंने उनके साथ खतरों के खिलाड़ी भी किया है। बहुत सिंपल है, तो बहुत सारे लोगों के साथ ये जानने का मौका मिलता है। जैसे अभी हमने नील नितिन मुकेश के साथ पॉडकास्ट किया, तो मुझे पता ही नहीं था कि मतलब अभी थोड़ा सा मेरा है वही थोड़ा खाने पीने का सीन। तो नील नितिन मुकेश, मुझे लगा उनकी नितिन मुकेश उनकी कास्ट है, पर बाद में पता चला उनके पापा का और दादा का नाम है। तो कई चीज़ें हैं जो पता चलती हैं, क्योंकि जब मुंबई आई थी तो बस एक ही मकसद था कि पंजाब में बड़ी गरीबी देखी, अभी मुंबई जाके काम करना है। क्योंकि मुंबई जो भी आता है मुंबई महाराष्ट्र में, उसके मेहनत की उसकी मतलब बहुत कदर की जाती है। अगर आप मेहनत करने वाले हो तो मुंबई आपको जाने नहीं देता, लेकिन अगर आप टाइम पास वाले हो तो मुंबई कहता है चलो कल्टी मारो। जब से वापस इधर मुंबई आई हूँ 17 साल हो गए हैं, मुंबई ने वापस जाने का मौका ही नहीं दिया। पंजाब में मिस करती हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। अब तो घर बार बच्चा यहाँ पर है, तो कहते हैं ना कि अच्छा लगता है यहाँ पे। कभी कभी पंजाब जाती हूँ तो वो भी अच्छा लगता है, बट मुंबई ने बहुत प्यार दिया है। विक्की भैया एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में भी थे, क्या निकलने के बाद कुछ आपसे बात हुई या मुलाकात हुई उनसे? बिल्कुल बिल्कुल बात हुई है। उन्होंने बोला दीदी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले मैंने सोचा था मैं उनके घर जाके पता लूँ, लेकिन अगले ही दिन मैंने जब उनको हाथ में ऐसे करके मैच में नाचते हुए देख लिया, मैंने बोला विक्की भैया बहुत सही है। और मैं पिछले 2 साल से विक्की भैया को राखी बांध रही हूँ। इतना अच्छा लगता है ना जब कहते हैं ना कि आपको बहन बहुत कम लोग बोलते हैं, मतलब आप में कुछ बहन वाली चीज़ है तभी बोलते हैं। तो विक्की भैया ने पिछले साल मुझे बोला था कि मैं आपसे राखी बंधवाना चाहता हूँ, तो मेरे को इतना अच्छा लगा कि कोई बोलता ही नहीं है भाई ये चीज़। मैंने बोला भाई राखी आप मत बंधवाओ, आप मुझे बहन बोलते हो, मेरे लिए इतना ही बहुत है। बोलते नहीं। मैंने बोला लाइफ में आगे, कहता मैं हर बार बंधवाऊँगा। तो पिछले 2 साल से मैं विक्की भैया को राखी बांध रही हूँ और बहुत अच्छा लगता है। ये धागे तो चलो धागों का रिश्ता है, लेकिन मेन जो असली रिश्ता होता है वो दिल का रिश्ता है, कि जब आप ज़रूर पार्टी में चाहे ना जाओ लेकिन मुसीबत में खड़े रहो। तो हम सब ऐसे, हमारा एक ग्रुप भी बना हुआ है। तो विक्की भैया एकदम सही है, अब आप बोलिए तो हाथ से कांच तोड़ सकते हैं वो। अच्छा, अर्जुन बिजलानी भी अब एक रियलिटी शोज कर रहे हैं कंटेस्टेंट बनके, राइज एंड फॉल। हाँ। उनका गेम आपने देखा, कुछ कैसा खेल रहे हैं वो, कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? एक्चुअली जब भी हम लगाते हैं तो हमारा बच्चा आ जाता है कि मेरा लगाओ कुछ, मेरा लगाओ कुछ। वो सच में मैंने उस शो की बहुत सुनी है, बट मैं खुद नहीं देख पाई। और अर्जुन बिजलानी, फिर कीकू भाई, फिर आदित्य नारायण, ये मेरे दोस्त हैं और आए दिन उनके वोट के लिए आता रहता है। बट जब तक मैं शो नहीं देखती मैं कभी अपील नहीं करती कि किसको वोट दीजिए, क्योंकि मैंने शो ही नहीं देखा। क्या पता कौन दोस्त वहाँ पे गलत हो गया है जाके, लेकिन होप्सो तीनों बहुत अच्छा कर रहे हो और तीनों फिनाले में पहुँचे। इस बार बिग बॉस में भाई वो तो आप देखा तो हमेशा जुड़ती रहती हैं उससे, किसका गेम पसंद आ रहा है, कौन कैसा खेल रहा है? मैं सच्ची बोलूं, मैंने नहीं देखा, क्योंकि जब से लाफ्टर शेफ ख़त्म हुआ है मेरा मकसद था कि मैं अपना यूट्यूब चैनल आगे बढ़ाऊं, अपने बच्चे को टाइम दूं, क्योंकि मैंने बहुत कम टाइम दिया है। तो अब मेरा बिग बॉस और राइज एंड फॉल मेरा बच्चा ही है। अगर मौका मिला, बुलाएं आपको रोस्ट करने के लिए, जाएंगी? हाँ जी, पैसे देंगे तो ज़रूर जाऊँगी। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू जी।